साथियों, आप सबका ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अभी 21 तारीख को यानी 21 अप्रैल को महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। और ओबीसी महासभा और महाधिवक्ता जो कि मध्य प्रदेश सरकार के महाधिवक्ता एजी है, एडवोकेट जनरल है, उनके साथ जो मीटिंग हुई और उस मीटिंग में मैं शामिल था एक अभ्यर्थी के तौर पे। किसके तौर पे था? एक अभ्यर्थी के तौर पे, जो मैंने प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पे उसमें भाग लिया और उसका हिस्सा रहा और मैंने उस चीज़ को प्रत्यक्ष रूप से सुना। ठीक है। तो साथियों, ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, हालांकि मैंने सारी डिटेल्स आपको इससे पहले जो वीडियोस बनाए थे उसमें सारी डिटेल में समझा दिया है। ठीक है। अब आपके अंदर जो भी आपको समझ रहे हो, जो भी रहा हो, आपने जो भी समझने की कोशिश की हो वीडियो के माध्यम से और अन्य न्यूज़पेपर के माध्यम से भी सारी चीज़ें अवगत हो ही गई हैं आपके पास। और बाकी जो वहाँ पे एडवोकेट्स गए थे ओबीसी महासभा के और जो भी सदस्य थे, उन्होंने भी अपने जो मत हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू सबको अवगत कराई दिए हैं। साथियों, क्योंकि इससे पहले भी ओबीसी महासभा और एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन या फिर ओबीसी के एडवोकेट्स थे उनके बीच और महाधिवक्ता के बीच और महाधिवक्ता के साथ में जो वहाँ के जो गवर्नमेंट के जो वकील थे उनके साथ इससे पहले भी कई जो है मीटिंग हो चुकी है। आप सबने इसके बारे में सुना होगा, देखा ही होगा। लेकिन इस बार जो मीटिंग हुई है वो बहुत ही ज़्यादा संघर्षमयी थी और उसमें जो मैंने पॉइंट समझने की कोशिश की वो यही थी कि महाधिवक्ता है वो अभिमत को स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। ये बिल्कुल निश्चित था, क्योंकि इसको मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा हुआ था। महाधिवक्ता ने खुद ये कहा था कि आप रिकॉर्ड कर सकते हैं कि मैंने ऐसा अभिमत कुछ नहीं दिया, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऐसे उन्होंने खुद बोला था। हालांकि मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड किया था, मेरे पास भी वीडियो भी है। ठीक है। तो उन्होंने खुद कहा था। और दूसरी बात, खुल के बात हुई, महाधिवक्ता की खुल के बात हुई और मध्य प्रदेश के जो एजी हैं उन्होंने ये बात कही। और उसके बाद ओबीसी महासभा के एडवोकेट्स थे, ओबीसी महासभा के सदस्य, उन्होंने भी खुल के बात रखी और उन्होंने कहा आप 27% देना नहीं चाहते, आप 27% पे जो रुकी भर्ती है उनको नहीं करना चाहते, आप क्यों नहीं करना चाहते, ऐसा हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं, जबकि मध्य प्रदेश में पहले से ही 27% का विधेयक विधानसभा में पारित है। तो उन्होंने कहा, महाधिवक्ता ने, कि हम ऐसी कोई रोक नहीं चाहते हैं, जो है हमने अभिमत है वो नहीं दिया है, वो इसको स्वीकार कर रहे थे। अब साथियों, और हर निष्कर्ष को निकालने के लिए ओबीसी महासभा की बातों को उन्होंने सुना और साथ में उन्होंने, जैसे मैं आपको कई बार बता चुका, उन्होंने स्वीकारा ही नहीं कि हमने अभिमत दिया, हमने किसी भर्ती में रोक डाली है। जबकि आप सब जानते हैं कि अभिमत नहीं डाला तो फिर भर्ती रुकती क्यों थी? अभिमत तो कहीं ना कहीं आपने दिया है, ये बिल्कुल बात सही है। लेकिन अब आगे का जो 21 अप्रैल को जो सुनवाई होने वाली है उसमें क्या होगा? तो 21 अप्रैल को जो सुनवाई होने वाली है उसका जो निष्कर्ष है, जो मेहनत है ओबीसी महासभा की और महाधिवक्ता का जो कहना है कि हमने अभिमत नहीं दिया, इन सब का जो है निष्कर्ष आपको 21 तारीख को पता चल जाएगा। 21 तारीख होने वाली सुनवाई में पता चल जाएगा कि उसका क्या परिणाम निकल कर आता है। साथियों, अगर रही बात मेरी, तो मैं वहाँ पे गया था, क्योंकि ना तो ओबीसी महासभा ओबीसी के अपने बड़े वर्ग को 50 से 55% जो जनसंख्या उसको न्याय दिलाने के लिए कोशिश कर रही है, एडवोकेट भी अपनी जो कोशिश कर रहे हैं। और आपको पता होगा कि हालांकि सरकार ने भी अभी ऐसे कई बयान आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अभी इससे पहले कई कहा था कि हम भी चाहते हैं कि ओबीसी को उसका हक मिले। जैसे कि आपने कभी देखा होगा, अभी विधानसभा में भी ये बात उठी थी तो उन्होंने भी कहा था। तो अब हम ये देखते हैं कि आगे क्या होता है, ये हमें अगले 21 अप्रैल की सुनवाई में पता चलेगा। अब आप मेरी बात करें तो मैं एक स्टूडेंट होने के नाते, एक अभ्यर्थी होने के नाते, एक प्रभावित अभ्यर्थी होने के नाते, मैंने वहाँ पे सारी बातें अपनी तरफ से भी जो है रखी। मैंने कहा था ये रुकी हुई भर्तियाँ हैं और 18/105 की आप जिक्र कर रहे थे, जिसका आपने हवाला दिया था वो खारिज हो गई है और आप कहते हैं हमने अभिमत नहीं दिया, तो आपके अभिमत पे ही रुकी थी, फिर वो सबको समाप्त हो गया, तो भर्ती प्रक्रिया चालू क्यों नहीं की जा रही है? तो इन पॉइंटों को भी जो है नोट किया गया, वहाँ पे सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि जो ये बैठक हुई है इसका जो परिणाम है आपको 21 तारीख को अगर मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो हम सबको फिर जो है मेहनत करनी होगी। और ये किसी एक वर्ग, एक भर्ती की बात नहीं होगी, ना तो शिक्षक भर्ती, ना पुलिस भर्ती, ना अन्य भर्तियाँ, हम सबको एकत्रित होकर हमको लड़ना होगा। लेकिन मैं ये पूरी तरीके से कह सकता हूँ, जिस तरीके की वहाँ पे चर्चा हुई थी, जिस तरीके की जो 3 घंटे की जो महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, उसका निष्कर्ष, उसका रिजल्ट 21 तारीख को आपको देखने को मिलेगा। मैं ये उस होने वाली भर्ती प्रक्रिया में जो होने वाली चर्चा है उसके आधार पर कह रहा हूँ। तो आप थोड़ा इंतज़ार करिए, 21 अप्रैल का जो भी होगा संघर्ष का ही होगा, संघर्ष में उसमें जीत होगी।
लेकिन हमें थोड़ा इंतज़ार करना है, समझना है, ठीक है। तो एकदम से किसी को खलबड़ाहट करने की ज़रूरत नहीं है, अपने साथियों का जो है साथ देना है, अपने साथियों को जो है समझाना है, अपने ओबीसी महासभा के जो पक्ष में जो चीज़ें हैं उसको हमें सपोर्ट करना है, और ओबीसी महासभा के एडवोकेट्स हैं उनको सपोर्ट करना है। और अ, तो हमें सब तरीके से जो है लड़ना है, जिससे कि जो रुकी हुई भर्ती प्रक्रियाएँ और ओबीसी शिक्षा का अधिकार की 27% की बात है, वो न्याय मिल सके। ठीक है साथियों, हाँ, तो 21 तारीख को इंतज़ार करना पड़ेगा, 21 अप्रैल को जो है सुनवाई है, ठीक है। धन्यवाद। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जो 3 घंटे की जो बैठक हुई थी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, उसका परिणाम 21 तारीख को मैं कह रहा हूँ 100% मिलेगा। जिस तरीके की जो उसमें बहस हुई थी, जो चर्चाएँ हुई थी वहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। ठीक है साथियों, तो धन्यवाद।